बिहार दरोगा 2026 के एग्ज़ाम में 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके। तो जो भी क्वेश्चंस मिले वो सारे रियल हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और पहले भी मैंने सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने वो आपको करा दिए हैं। सबसे इसमें हर बार रिपीट हुए जो क्वेश्चन है वो आपका एक थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और दिवस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और आर्टिकल आपके पूछे गए हैं। थीम हो गया, दिवस हो गया, आर्टिकल हो गया, ये आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। करंट अफेयर आपका 24-25 का पूछा जा रहा है, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। जो भी आपके नोबेल पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। विज्ञान का ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी के क्षेत्र में आर्टिकल से भी पूछा गया, और शास्त्रीय भाषा से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपसे पूछा गया है सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर नवंबर के तहत 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया था, और ले लिया है तो रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया है आपका। अगला क्वेश्चन है, मोदी मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वर्जिश देसाई के द्वारा मोदी मिशन पुस्तक लिखी गई। तो आपका बुक से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किस बुक के कौन ऑथर है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपका हर शिफ्ट में पूछा गया है, आपके राइटर से एक क्वेश्चन जरूर आया गया है। तो पुस्तक और राइटर जरूर पढ़ कर जाइएगा। करंट की भी पढ़िएगा, और जो प्रीवियस ईयर के में बुक में दी गई है वो भी पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्यूटेड शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है, एक्यूटेड का हिंदी में अर्थ है दोष मुक्त करना या बरी करना। ये तो आपके जो बिहार दरोगा के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उसमें हर शिफ्ट में एक इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको उसका हिंदी में अर्थ बताना है या इंग्लिश में अर्थ बताना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, प्रोविडेंट शब्द का हिंदी में सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दूरदर्शी या भविष्य निधि, लेकिन आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपका ये भविष्य निधि दिया गया था, तो आपका ये सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या नहीं है प्रतिज्ञान है? शपथ और या प्रतिज्ञान से संबंधित ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बताया था, जिस बच्चे ने भी ये पेपर मुझे भेजा है क्वेश्चंस। तो ये आपका राज्य विधानसभा के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ये आर्टिकल 188 से संबंधित है। अगर अनुसूची पूछा जाता तो अनुसूची 3rd में है, और आर्टिकल 188 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर है आपका, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दीप्ति शर्मा को दिया गया था आपका। फिर अगला है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के किन स्थानों पर परमाणु बम गिराए गए थे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, जो कि ल्यूसेंट में भी दिया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका हिरोशिमा जो कि 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी जो कि 9 अगस्त 1945 में बम गिराए गए थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है, खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो सही आंसर इसका ड्यूक मैटरनिक ने की थी। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है आपका, वर्ष 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था, जो कि हिंदी साहित्यकार के रूप में जिन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विश्व रेबीज दिवस की थीम 2025 में क्या थी? तो आपका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक आपकी थीम से रिलेटेड, और एक आपका दिवस से रिलेटेड, और आपका एक जो लैंग्वेज है शास्त्रीय भाषा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन और आर्टिकल, ये हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन ये इनसे रिपीट हो रहे हैं। तो आर्टिकल, थीम, दिवस ये ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। ये देखिए इसमें है, विश्व रेबीज दिवस की थीम 2025 में क्या थी? तो सही आंसर है इसका, अभी कार्रवाई करें आप मैं समुदाय। इंग्लिश में है एक्ट नाउ यू मी
कम्युनिटी। ठीक है, सही आंसर है आपका ये। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता था? 2025 में, जनवरी 2025 का करंट पूछा गया है। इटली के जैनिक सीनियर, सीनियर या सीनिक करके कुछ है, जैनिक सीनियर ने, इटली के हैं जो कि उन्होंने जीता था। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको समझ में नहीं आते तो एक बार आप खुद से ही गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये जो भी मैंने बताया सारे आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दिवस से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन 17 से 22 फरवरी 2025 को 3 जगह किया गया था, जिसमें से आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऑप्शन में आपका ग्रेटर नोएडा, दिल्ली ग्रेटर नोएडा दिया गया था। तो सही आंसर आपका दिल्ली ग्रेटर नोएडा माना जाएगा। और 17 से 22 जनवरी 2025 को किया गया था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन है आपका। मई 2025 में 12 वर्षों के अंतराल के बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो हरिद्वार में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। हरिद्वार में हुआ है ये। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? धर्म की स्वतंत्रता आपका जो आर्टिकल है किसमें है ये? तो आर्टिकल आपका 25 से 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो आप ऑप्शन में आपको गौर दिया गया था, लेकिन इसका बिहार का जो राजकीय पशु है वो गौरैया है, लेकिन गौरैया नहीं दिया गया था, गौर दिया गया था। तो आपका यही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो हम आपको बता देते हैं, अब ये इसका ऑप्शन वाले जो इसका सही आंसर है वो तो नहीं दिया गया था, लेकिन किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो किस राज्य में विधान परिषद है वो हम आपको बता देते हैं। 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। अब इनमें से है, अब इनमें से जो नहीं होगा उसी में वो आंसर आपका नहीं में आ जाएगा, वही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये क्वेश्चन आप अपना देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फिजिक्स से, आवेश कितने होते हैं। फिर आपका, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो आपकी 7वीं शताब्दी में ये स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, पौधों में किस ऊतक की उपस्थिति के कारण लचीलापन आता है? तो कॉलन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन आता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा के। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? फिर एक दिवस से क्वेश्चन पूछा गया, तो दिवस जरूर पढ़ के जाइएगा, थीम जरूर पढ़ के जाइएगा। आपका दिवस हो गया, थीम हो गया, और आपका आर्टिकल हो गए, क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। ये इनसे क्वेश्चन जरूर रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे इनसे एक एक पूछा जा रहा है। तो इस एक ही 5 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, आपका ये नोबेल पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, पुरस्कार से हो गया, आर्टिकल हो गया, 2 दिवस हो गया, 3 थीम हो गया, 4 और एक दो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए गणित, ये आपका दिवस से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन तो आपके दिवस से ही आ गए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में रागी का उत्सव उत्पादन किस राज्य में नहीं होता है? तो आपके जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है वो कर्नाटक है। अब ऑप्शन में जो आपका नहीं दिया गया था, जिसमें दिया गया था और जो नहीं दिया था उसको आप समझ के पढ़ के दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही मुझे मिला हुआ है, तो मैंने आपको क्वेश्चन कम से कम करा दिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किसी को और भी क्वेश्चन पता हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं।
ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस तरह मैंने आपको सेकंड शिफ्ट की भी जो एनालिसिस था एग्ज़ाम का वो भी करा दिया है बिहार दरोगा का। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए 21 जनवरी के। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, पैटर्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है वो भी समझ में आ जाता है इस तरह। जैसे कि 5 क्वेश्चन तो आपके बेसिक ही हैं, जैसे थीम हो गया, आर्टिकल हो गया, दिवस हो गया और क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन तो आप इजीली बना कर आ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो समझ में आती है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ।